मुसलमानों के जहन में कई सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले से, और ख़ास तौर पे उसकी मौत के हवाले से, क्योंकि 26 मई 1908 को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इबरतनाक मौत जो है वो लाहौर में वाक़ हुई। आज हम प्रोग्राम में इसी पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या तारीख़ी हक़ाइक़ हैं इस हवाले से, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो बेटा है उसने अपने बाप की मौत के हवाले से जो है अपनी किताबों के अंदर क्या कुछ लिखा है। इस सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जानी पहचानी शख्सियत जो हैं वो मौजूद हैं। जनाब इरफान महमूद बरक साहब जो कि साबिक़ कादियानी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कादियानी जो हैं उन्होंने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। आपकी भी बंदा परवरी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान साहब, आपकी बड़ी मशहूर किताब है जी कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में। अल्लाह ने उसको बड़ी मकबूलियत दी और उसका इंग्लिश में भी तर्जमा हुआ और दीगर ज़ुबानों के अंदर भी तर्जमा उसका हो रहा है। आपने अपनी किताब के अंदर जो है वो लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था, जो झूठा मुद्दई नबूवत था, उसको शुरू से ही जो है वो गंदगी और गलाजत जो थी उससे बड़ा लगाव था। तो ये क्यों लिखा आपने, मतलब कि आपके पास क्या इसके सबूत हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि राना साहब के अगर आप मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब की पूरी ज़िंदगी का मुताला करें, देखिए मैंने अपनी किताब के अंदर एक मेरा चैप्टर है इसमें कि गुनाह और बीमारी के ताल्लुक पर जदीद साइंसी तहकीकात। मैंने बताया कि अगर एक इंसान ऐसे गुनाह करता है, मतलब अल्लाह की इज्जत पे माज़अल्लाह अटैक करता है, अंबिया अलैहिस्सलाम की इज्जत पे नापाक हमले करता है, कायनात का बदतरीन मतलब जुर्म करता है, तो उसकी पादाश में, उसके रिएक्ट में परवरदिगार की तरफ से उस पर क्या जिल्लत अंगेज अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। मैंने इस पे बड़ी बहस की, बड़े जदीद मुफक्करीन के रेफरेंसेस उसके अंदर मैंने लिखे। अगर आप मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब की, जिसने खुद को अल्लाह का नबी कहा, रसूल कहा, और नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह उस बदबख्त ने अल्लाह के नबी की इज्जत पे नापाक हमला किया, खत्म नबूवत के ताजो तख्त पे अपने नापाक पंजे गाड़े और कहा कि आज के दौर का नबी नौज़ बिल्लाह मैं मिर्ज़ा कादियानी हूँ। अगर आप इसका बचपन देखें, बचपन से लेके इसकी मौत तक, आप यकीन कीजिएगा इसकी सारी जिंदगी गलाजत से, बदबू से, ताफुन से अटी पड़ी थी। अगर आप मिर्ज़ा कादियानी की कज़्ज़ाब का इसका जो नाम निहाद बेटा है मिर्ज़ा बशीर अहमद, बड़ी फेमस बुक है सीरतुल महदी, अगर आप उसका मुताला करें, ये जो किताब है इसका तारुफ ये है कि ये मिर्ज़ा कादियानी की लाइफ के बारे में लिखी, करेक्टर के बारे में लिखी। ये मेरे पास उसका ये ओल्ड एडिशन पड़ा, ये कई बार प्रिंट हो चुकी, चनाब नगर से, साबिका रबुआ से, कादियान से बहुत बार प्रिंट हो चुकी। ये मेरे पास इसका ओल्ड एडिशन है। इसके अंदर अगर आप पढ़ें, इसने मिर्ज़ा कादियानी के बचपन का जिक्र किया और मिर्ज़ा कादियानी के बकौल किया। इसमें लिखा कि एक दफा हमें मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात बताई। इसका अगर आप पेज नंबर, हिस्सा नंबर इसका 1 है, अव्वल है, और पेज नंबर है इसका 276। अगर आप ये मुलाहजा करें, इसमें इसने लिखा कि कादियान के जब इर्द गिर्द पानी इकट्ठा होता बरसात का, जब बरसात का महीना आता जी, बारिशें, तो कहा कि सारा का सारा कादियान एक ढाब बन जाता, एक छप्पर का समा देता। तो वहां पे मिर्जा ने इसने खुद लिखा कि मैं वहां पे नहाया करता था, छप्पड़ में नहाता था बचपन में, मतलब छप्पड़ के अंदर इसको नहाने का बचपन से ही। जाहिर बात, जिस गलीज गंदे नापाक पानी में इसको बचपन से लत पड़ गई तो जाहिर बात है दिमाग के अंदर भी फिर गंदगी आएगी। अच्छा आप आगे चले, यही किताब है मेरे पास। आप हैरान होंगे कि आपने बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े गलीज किस्म के लोगों की जिंदगी को पढ़ा होगा, लेकिन मेरे नाजरीन भी मेरे हाल में जिंदगी में पहली बार ये बात सुन रहे होंगे कि इसमें लिखा है, मैं किसी मौलवी साहब ने नहीं लिखा, किसी पीर साहब का रेफरेंस नहीं, इनकी अपनी बुक का रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है इरफान भाई, मैं जरा आपको बात कर दूं, नाज़रीन ये रेफरेंस हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है कि हम यहाँ पे किताबें खोल के बैठे हुए हैं, हम ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है राणा साहब के, इसका पेज नंबर 221, हिस्सा नंबर 1, इसमें कहता है कि एक बार मिर्ज़ा कादियानी बीमार हो गया और बीमारी ऐसी हो गई कि बिल्कुल समझ जिस्म डेड हो गया, नबज जारी थी और जुबान भी जारी थी, जुबान नहीं रुकी, जिस्म डेड हो गया। तो कहा कि लोगों ने अपना अपना इलाज किया कि ये करो वो करो, इसको ये करो, लेकिन फाका नहीं हुआ। आखिरकार इसने खुद ही कहा, इसने कहा जी ऐसे नहीं होगा, मेरा इलाज ऐसे होगा। कहा कि बाहर जाओ, कीचड़ लाओ, गंदगी गलाजत, कहा वो लाओ और मेरे ऊपर जिस्म पे मल दो। अच्छा, हाँ, इसमें लिखा है कि उन्होंने, कादियानियों ने क्या किया, अकल के अंधों ने गलाजत ला के, कीचड़ ला के इसके ऊपर नीचे मला और कहा ये उठ के बैठ गया, यानी गंदगी से ठीक हो गया। तो मैंने लिखा है जगह, मैंने अपनी बुक के अंदर भी लिखा है कि जैसी रूह वैसा इलाज। सही है जी। अच्छा आगे चले, मिर्ज़ा कादियानी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी जिंदगी ही गलाजत से भरी पड़ी। आप हैरान हो जाएंगे कि इसको गलाजत से कितना इश्क था।
अगर आप ना देखें पुराने जमाने के वाशरूम जो फ्लश सिस्टम था वो आज का नहीं था। जी जी, वो तो घर के कोने पे एक वाशरूम होता तो सारे घर वाले वहां पे जाके मतलब फारग होते, और नेक्स्ट डे जो खाकरूब आता वो वहां से घर से जो थी गंदगी उठा के ले जाता। लिखा है कि ये मेरे पास एक किताब, इसका नाम है जिक्र हबीब। लिखने वाला मिर्जा कादियानी का बड़ा करीबी आदमी है, गोल इसके नौजुबिल्लाह सहाबी है, इसका करीबी मुरीद है, उसका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सादक। उसने किताब लिखी और रबुआ से ये किताब प्रिंट हुई, मेरे पास इसकी रबुआ का एडिशन ये वाला पड़ा है। इसके अंदर अगर आप पेज नंबर पढ़ें इसका 34, इसमें मिर्जा कादियानी के बारे में लिखा है कि गुरदासपुर के अंदर एक मकान में इसने और इसके बाकी फैमिली ने स्टे किया, किसी का मकान था। कहा कि बाकी सारा जो मकान था उसके हर किसी ने कहा जी मैं ये रूम लूंगा, किसी बेटे ने कहा जी मैं ये रूम लूंगा, मुझे पसंद है। तो कहा कि हजरत साहब को जो रूम पसंद आया वो गलाजत वाला रूम था, मतलब वॉशरूम था, और कहा कि वो उसको हजरत साहब ने साफ करवाया। और आगे आप ये देखें 34 में लिखा कि सारा दिन उसके अंदर से कुंडी लगा के लॉक करके डोर को अंदर बैठे रहते और वहां पे पता नहीं क्या करते रहते। अच्छा, अगर आप इस पे देखें ना, इस्लाम ने हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई। इस्लाम ने एक एक हुक्म के अंदर मुसलमान की रहनुमाई फरमाई। हमें हुक्म है, हमें दुआ सिखाई गई कि जब वॉशरूम में दाखिल होने लगो तो अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, कि ऐसी चीजों से पनाह मांगो जो खबीस किस्म की है, जिन्नात किस्म की है, ऐसी गलीज किस्म की चीजें हैं। तो वॉशरूम के बारे में अगर आप जादू जिन्नात के हवाले से अगर आप इसकी स्टडी करें, चैप्टर है, तो ऐसी जगहों पे ये मरकज होते हैं, ऐसी गलीज जगहों, शैतानी चीजों का मरकज होता है। तो ऐसे मराकज के अंदर जहां पे कोई भी नफीसुत्तबा इंसान कभी भी वहां ज्यादा देर रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन इसकी आप अकल देखें, इसकी सेंस देखें, इसका दिमाग देखें, ये पूरा दिन उसमें अंदर से कुंडी लगा के उन शयातीन से अपना कांटेक्ट जो था वो करता था। ठीक है जी। अगर आप आगे चलें तो चूंकि इसकी जिंदगी सारी ऐसे बचपन से लेके बड़ा हो गया, इसने खुद को अल्लाह का नबी रसूल कहा। अच्छा, उसके बाद भी बकौल इसके के नाउज़ बिल्लाह जो इसको वहियां होती थी, अलहाम होते थे, वो भी ऐसे ही थे। मेरे पास ये बुक है, आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। इसका नाम है तस्किरा। कादियानी कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह जिस तरह अंजील, तौरात, ज़बूर, कुरान वही मुकद्दस है, तो नाउज़ बिल्लाह ये किताब तस्किरा ये भी वही मुकद्दस है। अस्तगफिरुल्लाह। इस पे जितनी जिंदगी के अंदर इसको बकौल इसके नाउज़ बिल्लाह वहियां, हम कहेंगे शैतानी इसको लहामात हुए, इन्होंने कलेक्ट करके तस्करा का नाम देके इसको प्रिंट कर दिया। इसका जो 4th एडिशन ये मेरे पास अभी मौजूद है। अगर आप इसके अंदर पढ़ें, इसमें मिर्जा कादियानी के बारे में ये पेज नंबर 338 में लिखा है कि ये खुद कहता है एक बार मुझे दोज़ख दिखाई गई कि जो पखाना की शक्ल की थी। अच्छा, मतलब इसका ये आंखें बंद करता था, इसको गंदगी नजर आती थी, ये आंखें खोलता था, ये पखाने में जाके बैठ जाता था कुंडी लगा के। तो इसकी बचपन से लेके मरते दम तक इसकी सारी जिंदगी पखाना, गलाजत, पेशाब, गंदगी, बदबू, ताफुन इसमें गुजरी। अच्छा, आप आगे चले। मेरे पास अगर आप हमारे लाहौर में ना डॉक्टर साहब होते थे, उनका नाम है डॉक्टर नूर अहमद साहब, अल्लाह को प्यारे हो चुके बड़े फेमस आदमी थे। डॉक्टर साहब ने अपना एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने इस बात को लिखा, कहा कि जो लोग जिंदगी के अंदर जो कुछ करते रहे मरते टाइम, क्या मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने उनको देखा, मैं आज विटनेस हूं कि उनकी जुबान पर वही जारी हो गया। अगर एक बंदा पूरी जिंदगी शराब पीता रहा तो मरते टाइम उसकी जुबान पे शराब ही जारी होगी, शराब को पुकारने लगा, शराब से मोहब्बत का इज़हार करने लगा। ठीक है, एक बंदा गलत काम करता रहा, बदकारियां करता रहा, तो मरते टाइम उसके मुंह से वैसे अल्फाज निकले, किसी ने गालियां दी, किसी ने कुछ किया। तो ये चूंकि इसकी पूरी जिंदगी गलाजत में डूबी रही, तो इसको फिर मौत भी इसने, मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसने फिर मरना भी वहीं पे पसंद किया। अच्छा इरफान साहब, ये बताइए जो मिर्जा कादियानी ये जो झूठा मुद्दई नबूवत था, इसकी कोई ये जो इबरतनाक जो मौत हुई है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को जरा कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बताएं। देखें जी, बात ऐसे है कि जो शख्स, मैंने शुरू में भी अर्ज की कि अल्लाह उसके नबी की इज्जत पे अटैक करे, तो ये कायनात का सबसे बदतरीन जुर्म है। जाहिर बात है, ऐसे आदि मुजरम को अल्लाह ताला की जो गिरफ्त इस पे आती है, अल्लाह की जो रस्सी है, अल्लाह खींचता है, तो ऐसे लोग फिर मुंह के बल गिरते हैं। हमने देखा कि बड़े बड़े गुस्ताखाने रसूल का इबरतनाक अंजाम हुआ। मेरी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बुक भी आ रही है करीब। अगर आप मिर्जा कादियानी की जिंदगी देखें तो अच्छा, इस बात को इसने भी तस्लीम किया। ये मेरे पास इसकी किताब है रूहानी खजाइन, इसका वॉल्यूम नंबर है 12। इसके अंदर इसका अगर आप पेज नंबर खोलें जो है ना 116, इसके अंदर इसने इस बात को माना, कहा कि कानून कुदरत है
कि जो इस किस्म के जो मुजरमीन होते हैं अल्लाह ताला का उन पे अजाब आता है, वो जिल्लत से दो चार होते हैं, उन पे परवरदिगार का अजाब नाज़िल होता है। इसने माना इस बात को, तस्लीम की है। अगर आप आगे चलें, मिर्ज़ा कादियानी की मौत के बारे में आपने पूछा, तो इसने ज़िंदगी के अंदर मरने से कुछ अर्सा पहले की बात है, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, जी जी, उनके साथ इसका मुबाला हुआ। तो इसने अपनी ये किताब, मेरे पास इसका नाम है मजमुआ इश्तिहारात, न्यू एडिशन इसका है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसका नीचे नाम लिखा है, इसका वॉल्यूम नंबर है 2। चनाब नगर से कादियानियों के जो अदारे हैं वहां से ये किताब प्रिंट हुई। इसके अंदर इसने अपना इसने चैप्टर ये दिया, इसका जो उन्वान टॉपिक ये दिया, आखिरी फैसला। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ, उस आलिम दीन के साथ मेरा आखिरी फैसला। इसके अंदर अगर आप इसकी तफसील से पढ़ें, इसका पेज नंबर है 705। इसमें इसने लिखा कि उनसे कहा कि अगर जैसा कि आप अपने पर्चों में, अपने इश्तिहारात में, अपनी बयानात में मुझे याद करते हैं कि मैं बड़ा ही खबीस आदमी हूँ, मैं बड़ा झूठा आदमी हूँ, बड़ा नकम्मा आदमी हूँ, बड़ा दज्जाल हूँ, बड़ा कज़ाब हूँ, मैंने इतने बदतरीन किस्म के दावे किए, तो अगर ऐसा ही है तो फिर अल्लाह ताला पे फैसला छोड़ देते हैं कि मैं क्या वाकई ऐसा हूं कि नहीं। अगर मैं आपकी जिंदगी में मर जाऊं, अभी स्क्रीन पे आप दिखाएंगे ये, इसने कहा अगर मैं आपकी जिंदगी में मर जाऊं इसका मतलब मैं झूठा, अगर आप मेरी जिंदगी में मर जाएं फिर इसका मतलब आप जितने इल्जामात मुझ पे लगाते हैं गलत लगाते हैं, फिर आप झूठे। मजे की बात देखें कि मिर्जा कादियानी इसके बाद थोड़े ही अरसे के बाद जहन्नम हासिल हो गया, मर गया, जबकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बूढ़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद ये सरगोदा के थे, सरगोदा में इनकी डेथ हुई, 1948 में इनकी डेथ हुई। और मिर्जा कब मरा? 26 मई 1908 को लाहौर के अंदर। अच्छा, पता लगा कि इसने अल्लाह, नीचे इसमें लिखा, कहा कि ये खुदाई फैसला है। अब फैसला खुदा के हाथ में है, जो सादक है, जो सच्चा है, जो सही है, अल्लाह उसकी मदद करेगा, तो जो झूठा उसकी अल्लाह मदद नहीं करेगा। और इसमें इसने ये भी कहा कि अगर मैं ऐसा ही झूठा हूं तो मैं इबरतनाक मौत मरूंगा। और ताउन का जिक्र किया, हैजे का जिक्र किया, कहा कि मैं हैजे की मौत मरूंगा, यानी कि जो ऐसी खबीस किस्म की बीमारियां, डिजीज हैं ऐसी जो है जिसमें इंसान इबरत का निशान बन जाता है, कहा वो मरूंगा। तो अगर मेरी मौत हैजे से ना हुई, आप मेरी जिंदगी में मर गए, आप झूठे, अदरवाइज मैं झूठा। तो मजे की बात, ये पहले मर गया मौलाना साहब, पाकिस्तान बनने के बाद उनकी डेथ हुई। अच्छा, फिर ये मरा कैसे? सवाल ये पैदा होता है। ये तो था ना, इसने अपनी ही मौत मांगी अल्लाह से, अल्लाह मुझे, तो अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया। इसकी मौत के बारे में हसन साहब आप हैरान होंगे कि किसी मौलवी साहब ने नहीं लिखा, किसी मौलवी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब ने नहीं बयान किया, मिर्जे के बेटे ने खुद लिखा। ये हमारे नाज़रीन के लिए भी ये बड़ी एक बड़ी अहम बात होगी। इसकी मौत का तज़किरा देखिए, अल्लाह के जो प्यारे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आखिरी टाइम जमानों पे कलमे जारी होते हैं, दुरूद शरीफ के फूल जारी होते हैं, जिक्र अज़कार अल्लाह अल्लाह करते करते उन्हें बड़े अच्छे इंसान नजर आते हैं, खूबसूरत फरिश्ते हाथों में हार लिए, उन्हें जन्नत की दूध की नहरें दिखाई देती हैं, जन्नत के उन्हें बागात दिखाई देते हैं। जब ये मरा, इसकी मौत के बारे में ये सीरतुल महदी, इसका न्यू एडिशन मेरे पास है, वॉल्यूम नंबर इसका 1 है, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का नाम निहाद बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। इसके अंदर अगर आप इसका पेज पढ़ें 10 और 11, इसमें इसने खुद लिखा, ये मैं बड़ी अहम बात है, इसको मैं पढ़ के खुद पेश करूंगा। इसमें इसने कहा कि जब मिर्जा कादियानी की मौत का तस्करा आया, इसकी मौत का जिक्र आया, तो वालदा साहबा यानी कि इसकी बेटी, इसकी माँ और मिर्जा कादियानी की बीवी, वो इस बात की रवायत करती है, कहती है कि मसीह मौत यानी मिर्जा कादियानी को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया, मगर उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पांव दबाते रहे और आप आराम से लेटकर सो गए, और मैं भी सो गई, लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई, फिर पेचिस लगा, अच्छा हुई, और गालबन 1 या 2 दफा हाजत के लिए पखाना तशरीफ ले गए, ओल्ड वाशरूम सिस्टम। इसके बाद आपने ज्यादा ज़ौफ यानी कि वीकनेस महसूस की, तो क्या हुआ, अपने हाथ से मुझे जगाया, मैं उठी तो आपको इतना ज़ौफ था, वीकनेस थी कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए और मैं आपके पांव दबाने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया कि तुम भी लेट जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं दबाती हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, अब इस कदर ज़ौफ था, वीकनेस थी कि आप पखाना नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतजाम कर दिया। सर खुद कह रहा है, खुद उसकी बेगम की गवाही, उसकी वाइफ कह रही है कि मैंने वहीं पे टेम्परेरी वॉशरूम का अरेंजमेंट कर दिया, टेम्परेरी वॉशरूम का वहां अरेंजमेंट उसी पे, उसी चारपाई के बिल्कुल पास। अब वॉशरूम तो वो बन गया, अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। फिर क्या हुआ,
आप वहीं पे बैठ के फारग हो गए, फिर उठकर लेट गए और मैं पांव दबाती रही, मगर जोफ वीकनेस बहुत हो गया था। उसके बाद आपको एक और दस्त आया, फिर एक कै आई। फिर आप जब कैसे फ्री होकर फारग होकर लेटने लगे तो इतना जोफ था, इतनी वीकनेस थी कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और एक और अपना और आप टकराया। इस पर मैंने कहा घबरा गई और हालत आपकी गैर हो गई, दगिरगुं हो गई। तो मैंने कहा ये क्या होने लगा? आपने फरमाया ये वही था जो मैं कहा करता था कि ये मेरी मौत का मंजर है, यानी इबरतनाक मौत का नो मंजर। बिल्कुल इबरतनाक मौत है। हाँ जी। तो मतलब वहीं पे इसका सर लगा, चारपाई उठने लगा यूं उठ के, तो ये यकीनन नीचे गिरा है। एक बंदे को इतनी वीकनेस है, उठा भी नहीं जा रहा, तो भाई उठेगा तो वहीं पे गिरेगा ना। तो ये अपनी ही गलाजत के ढेर में गिर के इबरतनाक मौत मर गया। और जब ये मर रहा था, इसके दोनों रास्तों से मुंह से गलाजत नीचे से गंदगी जा रही थी, यहां तक कि जब ये मरा, यकीन जानिए फिर भी गलाजत ने निकलना बंद नहीं किया, मुसलसल जारी रही। कादियानी रुई के गोले लेते, कभी मुंह में डालते, कभी नीचे ठोंसते। अल्लाह का अज़ाब था सर, कैसे रुकता? निकाल देता। पहले से बड़े गोले लेते, फिर डालते, फिर निकाल देता। आखिर इसको पानी के पाइप लगा लगा के, झाड़ू मार मार के इसको धोया गया। बाद में प्लास्टिक की शीटों में इसको रोल करके इसका क्रीम रोल बनाया। एक ताबूत के नीचे तूड़ी रखी, ऊपर इसको रखा, ऊपर से फिर तूड़ी की तह लगाई, ताबूत को लॉक करके फिर जनाब उन्होंने इसको आगे पहुंचाया। अच्छा इरफान साहब, ये 26 मई सख्त गर्मी, ठीक हो गया, तो इतनी गर्मी और ये सारा इसकी हालत, इस तरह की इबरतनाक हालत, तो इसको फिर लाहौर इन्होंने क्यों नहीं यहाँ पे इसको दफना दिया, या इसके जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा नहीं की? तो कादियान क्यों लेके गए इसको? देखिए जी, इसका जिस्म मुसलसल जो है वो भर रहा था, फैल रहा था, गलाजत इतनी थी, बदबू का ढेर, मतलब बदबू के बबोके उठ रहे थे, हर तरफ गंदगी थी। तो कादियानी चाहते थे इसकी कि जो जन्म भूमि है, जहां पे ये पैदा हुआ, तो वहीं पे इसको लेके जाना चाहते थे, ताकि पूरी दुनिया के लोग वहां पे अट्रैक्ट हो कि हमारा जो है कादियान का ये चमगादड़ है, ये वहीं पे दफन है। इसलिए उनकी मजबूरी थी, वहां लेके गए। और लेके भी कैसे गए? उसी ताबूत को एक ट्रेन में रखा, और ट्रेन भी जो थी वो आम मुसाफिर डिब्बा नहीं था, मालगाड़ी के अंदर। और मालगाड़ी का वो डिब्बा जिस डिब्बे के अंदर गधे, भैंसे, घोड़े, खच्चर, और वहां पे ये भी खच्चर था, ये भी गधा था, इसको भी उन्होंने उसके साथ इसके ताबूत पर रख के बजरिया मालगाड़ी के कादियान ले जाके कादियान की गंदी मिट्टी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और अगली बात सुने कि जब ये मरा, एक अल्लाह के वली हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसकी कब्र गए, मुराकबा किया, वापस लौटे। लोगों ने पूछा, हजरत आप अल्लाह के वली हैं, आपने इसको कैसा देखा? फरमाया, जब मैंने कश्फ की निगाह कब्र के अंदर डाली, मुझे कब्र के अंदर एक बौला कुत्ता दिखाई दिया, पागल कुत्ता। फरमाया, जो अपनी दुम को पकड़ने की कोशिश में कब्र के अंदर घूम रहा था, चीख रहा था। परवरदिगार ने इसको इबरत का निशान बना दिया, इस गुस्ताखे रसूल को। बेशक कैसे। अच्छा इरफान साहब, मिर्जा कादियानी ने सारी जिंदगी जो है वो ट्रेन को कहा कि ये तो दज्जाल की सवारी है, तो अब उसकी जो डेड बॉडी है कादियानी, उसको भी लाहौर से कादियान उसी में डाल के लेके गए हैं। तो ये सारा क्या हाँ, देखें, ये तो इस बात का जवाब तो कादियानियों को देना चाहिए कि जिसको पूरी जिंदगी ये दज्जाल का गधा कहता रहा, तो जब ये मरा, उसी दज्जाल के बकौल इसके उसी गधे पे दज्जाल के ये बैठ के, तो इसकी आखिरी रसूमात भी उसी पे हुई और उसको लेके गए। तो ये तो कादियानी इस बात का जवाब देना कि इस बात की क्या वजाहत पेश करेंगे वो। अच्छा इरफान साहब, ये जो मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब जो है वो तज़किरा, उसमें भी लिखा कि जनाब, बल्कि दावा किया कि जनाब हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, तो वो मरा वो लाहौर के अंदर। तो ये जो उसका हमेशा जो इतने उसने झूठ बोले हैं और ये झूठे दावे किए हैं, इसकी भी जरा। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे कि कादियानियत ये तावीलात का एक पलंदा है, तावीलात बातला का। जब मरज़इयों से इस बात का जवाब पूछा गया कि इस बात का क्या जवाब है, उन्होंने कहा, देखें जी, बात ये बात तस्करा में लिखी, मेरे पास अभी पड़ा है, तस्करा में लिखी है कि मिर्जे ने खुद कहा कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। तो मर ये लाहौर गया, लैट्रीन के अंदर, वाशरूम के अंदर, दफन कादियान हुआ, ये क्या? इन्होंने कहा, जी आपको सेंस नहीं है, आपको अकल नहीं है। अच्छा, हाँ, इन्होंने इसकी वजाहत की कि जी इससे मुराद ये है कि हमारे मिर्जा साहब ने ये कहा था कि मक्की या मदनी फतह होगी, अचीवमेंट होगी मक्का या मदनी में, वहां पे रियासत कायम होगी, फतह होगी, हुकूमत होगी। तो मेरी एक दफा मर्ज़ई से बात हुई, मैंने कहा, अगर तुम मौत का मायनी फतह करते हो तो फिर दुनिया के तमाम कादियानियों को चाहिए कि वो मर जाएं ताकि सबको पता हो जाए। सही है। और मरे भी इसी तरह मरे जैसे ये मरा, लैट्रीन के अंदर मर जाएं। अगर दुनिया की किसी आप डिक्शनरी को देख लें,
मौत का मायने फतह नहीं है। ये इन्होंने गलत अपनी तरफ से बात की। मौत का मानी फतह कौन लेगा जी? अगर ये फतह है तो दुनिया के सारे मर्दई मर जाएं ताकि इनको पता हो जाए, मरे ना। जी इरफान साहब, हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें जो हमारे अकाबरीन है, सल्फो सालिहीन है, उनकी तरह की मौत, नेक बंदों वाली मौत अता फरमाए। मेरे ख्याल है कादियानियों को ये दुआ करनी चाहिए कि उनको जो है वो मिर्जा कादियानी वाली मौत मिलनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए ना। मुझे यहाँ पे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का वो जो है वो बड़ा जबरदस्त जुमला याद आ गया। बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं, मुसन्निफ हैं जी। जी। उन्होंने एक किताब है ताहिर अब्दुल रज़ाक साहब की, उसका नाम है काद गणित शिकन। उसके अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, दिबाचा लिखा, और वो बाद में रोजनामा जंग ने उसको एज इट इज प्रिंट किया। उसमें लिखा कि मिर्जा कादियानी के बारे में लिखा कि एक खास मुकाम पर तशरीफ रखते तो वही नाज़िल होती, एन उसी मुकाम पर इंतकाल फरमाया। जी। तो जिस मतलब पूरी जिंदगी जिस गलाजत में ये चलता रहा, वो जो दिमाग के अंदर जो गंदगी थी वो ढेर था, तो मौत के टाइम भी फिर उसी मुकाम पे उसने पसंद किया। और मैं मर्दइयों को कहता हूँ कि दुनिया का कोई कादियानी ये दुआ करे कि या अल्लाह जैसी मौत मिर्जा कादियानी को आई ऐसी अल्लाह हमें भी अता फरमा, लेकिन नहीं दुआ करेंगे। सही बात है। अच्छा इरफान साहब, प्रोग्राम के आखिर में ये जो ऐसे कादियानी जो कि हक के मुतलाशी हों, ठीक है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे है कि कादियानियों की इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होती। अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक सैकड़ों कादियानी मेरे हाथ पे मुसलमान हो चुके हैं। जितने लोग मुसलमान हुए तकरीबन 99% ने मुझे यही कहा कि जनाब आज हमें पता चला, हमारी आंखें खुल गई, आपने कादियानियत का रियल फेस हमें दिखाया। अब हमें पता चला अच्छा ये कोई इल्जाम नहीं है, ये तो हमारी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा कि इसकी किताबें पढ़ें, इसका करैक्टर पढ़ें। मिर्जा कादियानी को एक शरीफ इंसान कहना ये इस्लाम के तो इंसल्ट है ही, ये लॉजिक की भी भाईजान इंसल्ट है, लॉजिक की भी तौहीन है। इसकी जिंदगी देख लें, बचपन से लेकर इसकी मौत तक एक एक बात में कादियानियों के लिए इबरत है। आंखें खोल लें, इसकी एक एक बात देखें, इसके झूठ, इसके दजल, इसके फरेब, इसकी झूठी पेशन गोइयां, इसकी गुस्ताखियां अल्लाह के बारे में, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अहले बैत तहार, असहाबे रसूल, मक्का मदीना, इसने इतनी बातें की, इतनी गलाजत की इंतहा कर दी, यकीन जाने ये इसमें कई प्रोग्राम चाहिए। इसकी गलाजत जो है मैं आपको तब बयान कर सकता हूँ, ये शैतान की आन से भी ज्यादा तवील थी इसकी खवास्ते। सही बात है जी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा फरमाया, इसमें जितने भी हमने हवाले जो पेश किए वो सब के सब कादियानी किताबों से पेश किए, और हमने कोशिश की है कि इसके स्कैन्स जो हैं वो भी हम आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखाते रहें, क्योंकि कादियानी अक्सर ये एतराज़ करते हैं, कादियानी जमात वाले, कि जनाब ये मौलवियों की अपनी लिखी हुई किताबें हैं, ये सफ़ों को आगे पीछे कर देते हैं और मिस कोट करते हैं। तो जनाब ये सारी किताबें सामने पड़ी हैं, ये आपके बुक स्टोर से ख़रीदी गई हैं, आपने छापी हुई हैं, और आपकी जो मिर्ज़ा कादियानी और उसका बेटा उसकी लिखी हुई किताबें हैं। आप जाके इसको आपके घरों में पढ़ी होंगी, अपने मुरब्बियों को जाके कहें, अगर नहीं पढ़ी तो उनसे ले लें और पढ़ लें, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।